मन के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। जो मन ज्ञान, चिंतन और धैर्य से युक्त है और जो प्रजाओं के अंदर अमृत ज्योति है और जिसके बिना कुछ काम नहीं किया जाता है, वह मेरा मन सिर्फ संकल्पों वाला हो। सफलता न भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है, न वह अगम्य है। वह आपके निकट है, आपकी पकड़ के भीतर है, बस उसे आपके लेने भर की देर है। सुअवसर आने वाला नहीं है, वह आ गया है। स्वर्ण और कहीं नहीं, वह आपके हृदय में मन में छिपी हुई वस्तु है। मन संकल्पों का केंद्र है। संकल्प ही वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य इस विश्व में अनेक प्रकार के चमत्कारिक कार्य कर सकता है। संसार का प्रज्ञान अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करने का साधन यह मन है। विद्यालयों में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा मन का विषय है। आज का मनोवैज्ञानिक इसके लिए अनेक परीक्षण मन पर कर रहा है। प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ज्ञान का आधार मन को माना था। आध्यात्मिक, भौतिक एवं साहित्यिक ज्ञान की प्राप्ति मन के बिना असंभव है। ज्ञान और कर्म दोनों मन के द्वारा ही हो सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब हम अपना मन किसी विशेष दिशा में लगाते हैं तो हमारा ध्यान सांसारिक विषयों से भी हट जाता है। योग के साधन विद्यमान रहते हैं परंतु मनुष्य उनका भोग नहीं करता, उसका मन ज्ञान में रमता है। बंगाल के एक भट्टाचार्य महोदय की एक घटना विख्यात है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद चारों वेदों के भाष्य का संकल्प किया। वे भाष्य में लग गए। धन, दौलत, संतान और युवावस्था के भोगों से उनका मन हट गया। घर में संतान तो आनी दूर की बात हो गई, धन के बिना माता को कष्ट होने लगा। माँ ने अपने अनुसार एक उपाय सोचा और उनकी सगाई कर दी। विवाह हुआ, पत्नी आई, युवावस्था थी। वेदों के भाष्य में ज्ञान के संग्रह में लगे इस युवक को अपनी पत्नी की ओर ध्यान तक न गया और सौभाग्य से पत्नी भी इतनी योग्य निकली कि उनके वेद भाष्य के कार्य में उसने सहयोग दिया। 62 वर्ष की अवस्था के बाद जब वेद भाष्य पूरा हुआ तो उन्होंने सुख की सांस ली। चांदनी रात थी, स्त्री पास में सो रही थी, वेद भाष्य हो चुका था। ज्ञान प्राप्ति के समय काम की जिस वासना का उनको अनुभव तक नहीं हुआ था, चांदनी के समान सफेद उज्जवल बालों वाली पत्नी को देखकर इस वृद्धावस्था में उन्हें काम ने प्रेरणा की। पर पत्नी ने उन्हें कहा, प्रियवर, भाष्य तो हो गया पर अभी वेद प्रचार बाकी है, आइए अब हम उस दिशा की ओर बढ़े। और सचमुच उन्होंने वेद प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। दोनों दो दिशाओं में गए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने अंत में एक दिन एक ही स्थान पर अपने प्राणों का विसर्जन किया। यह घटना इस बात की द्योतक है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का ज्ञान में लगाना आवश्यक कार्य हो जाता है। इसीलिए मन को ज्ञान का आधार कहा गया है। पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ है यदि इस ज्ञान पर हमने चिंतन न किया, इसका मनन न किया और इसे कर्म के रूप में प्रयोग में न लिया तो यह ज्ञान कर्म के बिना लंगड़ा हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान का उपयोग चिंतन है। यह चिंतन साहित्य का निर्माण करता है। यह चिंतन विज्ञान के आविष्कार करता है। यह चिंतन नई नई कलाओं का निर्माता है, चित्रों का सृष्टा है, भवनों का रचयिता है, मूर्तियों का अधिष्ठाता है। यह सब मन की चिंतन शक्ति का ही परिणाम है कि वेद व्यास हुए, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, गौतम, कपिल, कणाद ने दर्शनों का विस्तार किया, स्वामी दयानंद ने अपने चिंतन द्वारा सत्यार्थ का प्रकाश किया, सुकरात ने इसी मन की चिंतन शक्ति की बदौलत अपने को भुलाकर सत्य का यूनान में उद्घाटन किया। सुकरात चिंतन करते हुए भोजन, आच्छादन और सब कुछ भूल जाता था। कहते हैं कि उनकी पत्नी बिना उसे भोजन कराए भोजन न करती थी। एक दिन की बात है, चिंतन में रत सुकरात को जब वह भोजन के लिए कहती कहती हार गई तो लाचार होकर उन पर बिगड़ने लगी। उसका भी जब उस चिंतन को कागज पर रखते हुए सुकरात पर कोई प्रभाव न पड़ा तब उसने पानी से भरा संपूर्ण घड़ा उन पर उड़ेल दिया। चिंतनशील सुकरात हंसा और उसने कहा, आज मुझे चिंतन का एक नया फल मिला है। वह यह कि आज तक मैं सोचता था कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, पर तुम इसका अपवाद हो। तुम गरजते भी हो और बरसते भी हो। यह है चिंतन शक्ति का फल। धैर्य मन का ही गुण है। मृत्यु भयावनी होती है परंतु यह कायरों को भयभीत करती है। धैर्यशाली बहादुर मृत्यु से भयभीत नहीं होते। कबीर ने कहा है, मरने से ही पाया पूर्ण परमानंद। मन में धैर्य आ जाने पर ही वंदे मातरम का जप करते करते छोटे छोटे बच्चे हंस हंस कर कोड़े खा लेते थे। भारत माता की जय बोलते बोलते शहीद फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते थे। इसी मन के कारण स्वामी दयानंद और आर्य समाज के नाम पर लेखराम, राजपाल, स्वामी श्रद्धानंद और न जाने कितने व्यक्तियों ने अपने प्राणों की बलि दे दी। इसी मन के कारण गांधी की जय करते हुए स्त्रियां अपने सिर पर लाठी का वार सहन करने लगी। इसी मन की शक्ति से इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ क्रांतिकारी लोग गोलियों के सामने सीना ताक कर खड़े हो जाते थे। धैर्य भी मन से ही हो सकता है। इसका विकास इस प्रकार होता है। संसार के अधिकांश मनुष्य साधारण जीवन यापन के कार्यों में संलग्न रहते हैं। पूजन उपार्जन करना, संतान का पालन करना, इन सब कामों के लिए धन संग्रह करना, धन संग्रह करने में बाधा डालने वालों से लड़ना तथा उसमें सहायता देने वालों से मेल करना आदि कार्य प्रत्येक व्यक्ति करता है।
है। मनुष्य स्वभाव की यह विशेषता है कि वह सभी पदार्थों और क्रियाओं का मूल्य आंकता है और वह उस काम में अपने को लगाता है जिसे वह मूल्यवान समझता है। वह मूल्यांकन अपने बौद्धिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वह बौद्धिक विचार ही उसकी विभिन्न क्रियाओं में एकता लाता है। जिस व्यक्ति का दार्शनिक विचार बौद्धिक दृष्टिकोण जितना ही गंभीर और ठोस होगा, वह अपने कार्यों में उतनी ही लगन और कार्य क्षमता प्रदर्शित करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि ही कार्यों की जननी है। बुद्धि या विचार शक्ति कैसे उत्पन्न होती है, इसको समझने के लिए हमें मन के पास पहुंचना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक मन में संचय, संप्रयोजनता और संबद्धता नाम की 3 शक्तियों का निवास मानते हैं। इनमें संचय शक्ति के द्वारा हम अपने अनुभवों के संस्कार को संचित करते हैं और यह अवशिष्ट संस्कार हमारे वर्तमान आचरण को प्रभावित करता है। संचय शक्ति प्राणी मात्र में होती है। स्मृति उच्च वर्ग के जीवधारियों, विशेषतः मनुष्यों में पाई जाती है। विचार, कल्पना आदि जितनी बौद्धिक क्रियाएं मानव वैशिष्ट्य की बोधक है, उन सबका आधार स्मृति है। हम जो अनुपस्थित व्यक्तियों के विषय में बातचीत करते हैं, अतीत की घटनाओं की आलोचना करते हैं, भविष्य का कल्पना चित्र भूतकाल के आधार पर निर्मित करते हैं, वह सब स्मृति का फल है। मनुष्य जीवन में स्मृति का बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला का आधार स्मृति है। स्मृति मन की मूल शक्ति संचय के कारण होती है। अतः बौद्धिक कार्यों का या बुद्धि का उत्पादक मन है। बुद्धि या ज्ञान उत्पन्न होने पर मन में चैतन्य आता है, धैर्य उत्पन्न होता है। संचय शक्ति की वृद्धि से स्मृति बढ़ती है। स्मृति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्यप्रद वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। स्मृति की वृद्धि के लिए समानता, वैपरीत्य, सहकारिता, इन तीनों नियमों का ध्यान रखते हुए स्मृति शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जिस बालक ने खच्चर नहीं देखा, उसे रूप साम्य के कारण घोड़े का स्मरण हो जाता है। चंगेज खां तैमुरलंग की याद दिलाता है। साधु पुरुष को देखकर दुष्ट की स्मृति हो आती है। अतः विचार शक्ति की तीव्रता के लिए स्मृति की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है कि मन ज्ञान, चेतना और धैर्य का कारण है। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च, अर्थात मन बुद्धि का उत्पादक और स्मृति का साधन और धैर्य स्वरूप है। इसके बाद मंत्र में कहा गया है यह ज्योतिरंतर अमृत प्रजासु, जो प्रजाओं में अमृत और ज्योति है, जो नाश रहित और प्रकाश स्वरूप है। मन के कार्य जीवित अवस्था में चेतन मन के साथ तो विद्यमान रहते ही हैं, चेतन मन को पार करके अचेतन में चले जाते हैं और उनके संस्कार तो हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए मन को अमृत कहा है। यह नाश रहित होता हुआ हमारे जीवन के सब कार्यों पर प्रकाश डालता है। अतः इसे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। मनुष्य के मन में अद्भुत शक्ति है, परंतु साधारणतया हमें इस शक्ति का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये शक्तियां बिखरी रहती है। यदि शक्तियां संगठित होकर कार्य करने लगे तो मनुष्य आश्चर्यजनक कार्य कर डाले। कई बार यदि किसी मनुष्य को बहुत अधिक कष्ट होता है और इस कष्ट के समय वह अपने किसी प्रिय को याद करता है, तो उसकी सूचना उसे मिल जाती है। वेदों के प्रसिद्ध विद्वान श्री पूज्य दामोदर सातवलेकर जी का सुपुत्र गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का विद्यार्थी था। वह अस्वस्थ हुआ, उसकी बीमारी बढ़ी। श्री सातवलेकर जी का तार आया कि मुझे लगता है मेरा पुत्र सख्त बीमार है, सूचना दीजिए। इससे पहले तार जा चुका था कि सीरियसली इल, कम सुन, सख्त बीमार, तुरंत आइए। इसके बाद उनका तार आता है कि मुझे लग रहा है कि वह मर गया। सचमुच उनका तार मिलने से पहले ही एक्सपायर्ड का तार जा चुका था। क्या यह मन की ज्योति के बिना संभव है? ऑक्सफोर्ड का एक विद्यार्थी कैनन वारवर्टन अपने विषय में लिखता है कि मैं ऑक्सफोर्ड से 1-2 दिन के लिए अपने भाई एक्टन वारवर्टन के पास रहने के उद्देश्य से गया। एक्टन बैरिस्टर था। जब मैं घर गया तो वह एक नाच में गया था। उसकी चिट्ठी मेज पर थी। मैं कुर्सी पर बैठकर सो गया। 1 बजे मैं उठा और चिल्लाया कि वह गिर गया है। मेरे सामने मकान, सीढ़ी और उसके गिरने पर पूरा चित्र आया था। वह गर्दन के बल गिरा था। जब वह घर आया तो उसने सारी कथा इसी रूप में सुनाई। यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह भी ज्ञात हुआ कि गिरते समय उसने मुझे बहुत याद किया था। मन केवल अपने तक ही अपना प्रकाश वितरित नहीं करता, वह अपना प्रकाश दूसरों पर उगलता है। फ्लेमेरियन ल्यूडोविक नामक एक 7 वर्ष का बालक था। उसके विषय में कहा जाता है कि वह केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करता था जो उसकी माता के मन में होता था। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में शारीरिक शक्तियों के अतिरिक्त एक शक्ति है जिसे हम मानसिक कह सकते हैं, जो अपना प्रभाव या प्रकाश दूसरों पर डालती है। यह मानसिक शक्ति न केवल अपने और अपने से संबंधित व्यक्तियों पर ही अपना प्रकाश डालती है, बल्कि यह एक बड़े समूह, राष्ट्र या जाति पर भी अपना प्रभाव डालती है। मानसिक शक्ति से समृद्ध मनुष्य बड़े बड़े झुंडों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। एक बार एक मानसिक शक्ति पर नियंत्रण करने वाले महानुभाव हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ चमत्कार दिखाने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने 7 बजे सभा भवन में पहुंचने को कहा था, परंतु वे आधा घंटा देर से पहुंचे। देर से आने के कारण कुछ लोग अन्य मनस्क थे। उन्होंने आते ही कहा कि
अब ठीक 7 बजे है और मैं अपना खेल प्रारंभ करता हूँ। लोगों ने कहा कि महाराज 7 तो कभी के बज चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरा अपनी घड़ियों को देखिए। आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जबकि घड़ियों में 7 बजे थे। पहला खेल उन्होंने यही दिखाया। संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन ने लिखा है, मेरे एक पुराने मित्र ने रिज नामक एक व्यक्ति को मेरे पास भेजा। कुछ व्यक्तियों को परीक्षण को बुलाया गया। नॉर्वे निवासी एक व्यक्ति को रिज ने कहा, साथ के कमरे में जाओ और अपनी माँ का विवाह से पहले का नाम और उसका जन्म स्थान तथा अन्य बातें लिखो। रिज ने लिखने के बाद सब बातें ठीक ठीक बता दी। इसके बाद एडिसन ने कहा, मुझ पर भी कोई परीक्षण करो। एडिसन ने एक कमरे में जाकर लिखा, क्या क्षारीय बैटरी के लिए निकल के उद्दोषित की अपेक्षा कोई अधिक अच्छी चीज नहीं? हमने भी स्वयं कुछ परीक्षण किए हैं। गुरुकुल वैद्यनाथ धाम में मुकामा घाट का एक विद्यार्थी नारायण कक्षा 7 में पढ़ता था। हमने उसे चंद्रलोक में भेजा। वहां का उसने साहित्यिक वर्णन करना प्रारंभ किया और बाद में सम्मोहनावस्था में लाकर एक दुकान चलाने के विषय में पूछा। उसने बताया कि आप लोग दुकान के लिए जिस व्यक्ति को रखेंगे वह आपका सामान लेकर चलता बनेगा। सचमुच यह घटना इसी प्रकार घटी। गोरखपुर में हमारे निवास स्थान पर एक स्त्री हिस्टीरिया की मरीज थी। आयु भी 40 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उसको चिकित्सा कराते हुए बहुत समय बीत गया था, पर उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। हमने अपने मानसिक प्रभाव से उसे 2-3 मास में लाभ पहुंचाया और सुना है अब तक 2 वर्ष बीत चुके हैं, उसे कोई दौरा नहीं हुआ। इसी प्रकार स्वप्न दोष, बिच्छू दंश और अर्धकियारी आदि की चिकित्सा हम मानसिक उपायों से स्वयं भी करते रहे हैं और अनेक व्यक्तियों को लाभ भी पहुंचता है। इस प्रकार यह मन भटकों को प्रकाश देता है, भूलों का मार्ग प्रदर्शक है। अतः कहा गया है, यह ज्योतिरंतर अमृतम प्रजासु, यह मन जो चाहे करवा सकता है। इसकी शक्ति अनंत है, इसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति विजयशील व्यक्तित्व की कामना करता है तो उसे मन में शिव संकल्प लाने होंगे। संकल्पहीनता मनुष्य में भय उत्पन्न करती है और मन की यह कमजोरी भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह सदा मनुष्य के मन को विकृत करता रहता है और मनुष्य के मन को कार्य से दूर करता रहता है। परिणाम यह होता है कि मन कार्य में नहीं लगता और उसके बिना कार्य होता नहीं है। इस भय ने लाखों मनुष्यों को असमय में वृद्ध कर दिया। हजारों मनुष्य इसके वश में होकर अकाल काल कवलित हो गए। देखते नहीं यह जो बूढ़ा जा रहा है, जरा इससे पूछो कि इसकी आयु क्या है। इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसके विवाह को 15 वर्ष भी नहीं हुए और इसकी यह दशा है। अरे भाई, मुझे पहचानते हो? पहचानता क्यों नहीं? वही न है आप जिन्होंने मेरे साथ बचपन में चिड़ियों के घोंसले में जाकर बच्चे पकड़े थे, दिन भर बंदरों से लड़ते थे। है न वही बात? तो भाई, आज तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? अरे यह मानसिक चिंताओं का फल है कि मैं इस दशा को प्राप्त हो गया हूँ। मन में उठे संकल्प जीवन की सफलता और असफलता के कारण है। यदि तुमने मन में किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया तो विश्व की कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल हो जाओगे। जाओ और अपने संकल्प को दृढ़ करो। ध्यान रखो, मन के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। यस्मान हृदय किंचन कर्म क्रियते, यही जीवन की सफलता का रहस्य है। हे भगवान, हमारा मन सिर्फ संकल्पों वाला हो।